प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रणदीप शर्मा, बीटी सिक्योरिटी। प्यारे बच्चों, जो आज का आपका टॉपिक है सुरक्षा सेवाओं का परिचय, कक्षा 9वीं, सिक्योरिटी सेक्टर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे जीवन में सुरक्षा का कितना महत्व है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सुरक्षा सेवाओं का परिचय। सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या किसी भी अन्य चीज़ के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है। तो ये था सुरक्षा सेवाओं का परिचय। नेक्स्ट है सुरक्षा शब्द का अर्थ, कि सुरक्षा शब्द का क्या अर्थ है। सुरक्षा लैटिन शब्द सेक्रेस से लिया गया है, जिसका अर्थ है खतरे से मुक्त या सुरक्षित। इस प्रकार सुरक्षा को खतरे के संपर्क से स्वतंत्रता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आए तो आपके चित्र के माध्यम से भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा प्रदान करने के, भाई सुरक्षा हमें किस लिए प्रदान करते हैं, क्या जरूरत है सुरक्षा की। सुरक्षा प्रदान करने का मूल उद्देश्य तेजी से बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवेश में सुरक्षा में सुधार के लिए सुरक्षा पहलुओं और कार्यों को समझना महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और खतरे से मुक्त वातावरण प्रदान करना है, ताकि लोग बिना किसी डर के अपने दैनिक कार्य और व्यवसाय का संचालन कर सके। तो सुरक्षा इसलिए दी जाती है या सुरक्षा इसलिए की जाती है ताकि जो संपत्ति की चोरी या व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना है, उस खतरे को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सुरक्षा प्रभाग, कि हमारे देश में सुरक्षा के कितने प्रभाग है। तो भारत में तो मुख्य सुरक्षा प्रभाग है, जिसके अंदर सबसे पहला है सार्वजनिक सुरक्षा, दूसरा प्रभाग है निजी सुरक्षा। तो इसका जो आगे की स्लाइड में इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सुरक्षा प्रभाग क्या है। सार्वजनिक एजेंसियां सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है जो विशेष रूप से केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक हित में कार्य करती है। इन एजेंसियों में केंद्र और राज्य सरकारों की सुरक्षा बल शामिल है। तो हमारे देश में जो सुरक्षा का कार्यभार संभालती है, जो दूसरे देशों से हमें सुरक्षित रखती है और देश के अंदर किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि को रोकती है, तो ये जो कार्य करती है हमारी सार्वजनिक सुरक्षा करती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सार्वजनिक जो सुरक्षा का अगला है, इसके अंदर है जनता की सुरक्षा, कि सबसे पहले हमें क्या जरूरी है, जनता की सुरक्षा जरूरी है, ताकि जो देश का प्रत्येक नागरिक है निडर होकर अपना कार्य कर सके। नागरिक संगठनों और संस्थानों को उनकी भलाई के लिए खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी प्रकार किसी प्रकार के अगर अपराध हो रहा है या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई डर पैदा हो रहा है, तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए अपनी सेवाएं, अपने कार्य करना अति आवश्यक है, ताकि हम अच्छा माहौल इस प्रकार का बना सके। तो इससे क्या होता है कि इनका कार्य अपराधों को रोकना, जो मेन सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका कार्य होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई किसी प्रकार का अपराध ना पनपे, अपराध से पीड़ित की सहायता करना। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध हो रहा है या जाति हो रही है, तो उस व्यक्ति की मदद करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना तथा हिरासत में लेना। अगर कोई किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उसे हिरासत में लिया जाता है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से अपराध को कम या समाप्त किया जा सकता है। अगर सुरक्षा बल अपने कार्य सही ढंग से चौकन्ना होकर करते हैं, तो इससे जो अपराध होने की जो संभावना है
बिल्कुल कम या समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है सार्वजनिक सुरक्षा कि सार्वजनिक सुरक्षा क्या है। तो सार्वजनिक सुरक्षा के अंदर है पुलिस सार्वजनिक संपत्तियों और नागरिकों की रक्षा करती है। जो आप देखते होंगे अमूमन जो हमारी पुलिस है, चाहे स्टेट की पुलिस है, चाहे जहाँ भी आप देखते होंगे, तो इनका जो मेन कार्य होता है या जो मुख्य उनका जो काम होता है वो होती है लोगों की और संपत्ति की रक्षा करना और कानूनों और प्रशासनिक नियमों को लागू करती है। ये क्या करती है? कानून और जो प्रशासनिक नियम है उसको लागू करती है। इसके अंदर जो CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसका कार्य क्या होता है कि जितने भी हमारे संस्थापन है, जो जैसे हवाई अड्डे हो गए, सार्वजनिक निजी तौर पर जितनी भी संपत्ति है उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है RPF जो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसको बोलते हैं रेलवे सुरक्षा बल। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा अगर विभाग है तो रेलवे का है। तो इसकी सुरक्षा के लिए साजो सामान और नागरिकों की सुरक्षा के लिए RPF तैनात है, जो साजो सामान और जो व्यक्तियों की रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी का है अगला कि जो राज्य पुलिस के सहायक के रूप में भी काम इनको काम सौंपा जाता है, कानून और व्यवस्था के लिए रख रखाव में मदद करता है और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और समुदाय सेवा जैसे आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि, अगर देश के अंदर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कहीं भयानक आग लगना, भूकंप आदि, चक्रवात, महामारी फैलना, तो इसके अंदर भी उनकी भूमिकाएं रहती है। ये उस समय कंधे से कंधे मिलाकर लोगों की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती है। नेक्स्ट है निजी सुरक्षा। निजी सुरक्षा का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा लोक सेवक के अलावा लोगों या संपत्ति या दोनों की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। निजी एजेंसियों द्वारा ग्राहकों को शुल्क लेकर निजी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये निजी सुरक्षा है, ये किसके लिए की जाती है? व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, निजी सुरक्षा उद्योग में सभी प्रकार के निजी संगठन और व्यक्ति शामिल है जो सभी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे जांच, गार्ड, गश्ती, झूठ का पता लगाना, अलार्म और पेट्रोलिंग के द्वारा सुरक्षित परिवेश स्थापित करती है। ये चीज़ क्या करती है? जो ये सुरक्षा संगठन है ये हर प्रकार से है, जैसे मान लो किसी जगह ड्यूटी दे के किसी चीज़ को सुरक्षित करना, गश्त करना, झूठ या किसी प्रकार की जो गलत विधि है उसका प्रयोग करके या पेट्रोलिंग के माध्यम से ये सुरक्षित परिवेश स्थापित करते हैं, जिससे कि लोगों के मन से जो डर और भय दूर चला जाता है। जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है निजी सुरक्षा सेवाएं और गतिविधियां। भाई जो निजी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, इनके किस किस प्रकार की जो सेवाएं और गतिविधि रहती है। सबसे पहले क्या करते हैं? ये गैर कानूनी गतिविधियों को देखना और रिपोर्ट करना। अगर ये किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां देखते हैं तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करते हैं। माल, धन या मूल्य की अन्य वस्तुओं की चोरी को रोकना। किसी प्रकार की जैसे कोई संपत्ति है या कोई मूल्यवान वस्तु है उसकी चोरी को रोकना इनका कार्य है। जो नेक्स्ट है दुरुपयोग को रोकना और पता लगाना। अगर किसी प्रकार का किसी भी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकते हैं और उसका पता लगाते हैं। व्यक्तियों या संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्ति और संपत्ति की क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है परिसर की सुरक्षा को नियंत्रित करना। परिसर के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा खामी या किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करते और उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कैदियों को सुरक्षित रूप से ले जाना। अगर कैदी कोई बंधक है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है तो उसको ये महत्वपूर्ण ये उनका कार्य है और इसको बेखूबी से निभाते हैं। व्यक्तियों को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने, व्यक्तियों या परिसर की रखवाली करना, अवैध उपकरणों या पदार्थों का पता लगाने जिसके दुरुपयोग से नुकसान होने की संभावना हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं? ये हिरासत में लेते हैं कि जिनकी गतिविधियां या कार्य से
या किसी चीज़ का दुरुपयोग करने से नुकसान होने की ज़्यादा संभावना हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये पहले ही हिरासत में लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सुरक्षा एजेंसियां। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां है ये किस प्रकार से जो ये कार्य करती है। सुरक्षा एजेंसियां एक संगठन है जो विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा से संबंधित उद्देश्यों के लिए लोगों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त करने के लिए काम पर रखती है, जिसमें निजी सुरक्षा गार्ड या उनके पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण देना या औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इनका काम है कि अगर किसी निजी सुरक्षा जो कर्मी है उनका कार्य होता है, जो निजी संस्थान होते हैं या ज़रूरत के मुताबिक जहाँ ज़रूरत हो, किसी भी व्यक्ति को अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए ज़रूरत हो तो ऐसी जगह पर ये कार्य करते हैं। ये निजी सुरक्षा जो इनका जो संचालन है, सुरक्षा उद्योगों का संचालन निजी सुरक्षा एजेंसियां विनियम अधिनियम, इसको बोलते हैं पसारा 2005 द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर सब प्रकार की चीज़ें उनकी ड्यूटी कार्य से संबंधित सब कुछ उसके अंदर दिया होता है कि एक सुरक्षा गार्ड की क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार का कार्य है, क्या नियम है, ये जो पसारा 5/2005 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट जो इसका है मालिकाना, भाई हम कितने प्रकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और ये किस प्रकार के जो ये कार्य करती है। तो मालिकाना सुरक्षा और संविदा सुरक्षा, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा मालिकाना सुरक्षा। मालिकाना सुरक्षा स्वामित्व के हक में काम कार्य करती है और उन्हीं के अधीन कार्यरत होते हैं। ये एक निर्धारित जगह पे कार्य करते हैं और जो जिनके अंडर ये होते हैं उन्हीं के अधीन ये कार्य करते हैं। अनुबंध सिक्योरिटी, संविदात्मक सुरक्षा में एजेंसियां अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियों के साथ काम करते हैं और एक सीमित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित समझौते के आधार पर सुरक्षा सेवा को किराए पर लेते हैं। भारत में निजी सुरक्षा उद्योग सबसे बड़े नियोक्ताओं के रूप में है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो निजी सुरक्षा जो उद्योग है ये भारत में सबसे बड़ा उद्योग है और इसके नौकरी की इसके अंदर जो सर्विस करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, या आप इसके अंदर आसानी से आप सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। हर निजी सुरक्षा एजेंसी को रोजगार देना आवश्यक है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है उनको रोजगार देना अति आवश्यक है। इसके अंदर सबसे बड़ी इसमें दिखा हुआ कि एक व्यक्ति जो सेना से, आर्मी से या वायुसेना से या होम गार्ड या पुलिस से रिटायर होकर आया तो सबसे पहले वरीयता उसको है, प्राथमिकता है उसको, सबसे पहले उसको जॉब मिलेगी। उसके बाद है व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड। तो व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड में ये नियोक्ता द्वारा लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ पर बाउंसर के रूप में या बॉडी बिल्डर गार्ड के रूप में ये वहाँ पर कार्यरत होते हैं। आवासीय सुरक्षा, आवासीय सुरक्षा निवासियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट, वृद्धाश्रम और अन्य आवासीय क्षेत्रों में कार्यरत होती है। दूसरी है कारपोरेट सुरक्षा गार्ड। कारपोरेट सुरक्षा गार्ड ये व्यावसायिक संपत्तियों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कार्यरत है। कारपोरेट सुरक्षा में कारपोरेट भवनों, शॉपिंग मॉल, निजी संगठनों और अस्पतालों का संरक्षण शामिल है। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है या कोई बड़े बड़े मॉल है, शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर जो ये आपको जो सिक्योरिटी है वहाँ पर काम करती हुई नज़र आएगी। इसके अंदर जो मुख्य जो इसके चीज़ें हैं कि अगर एक जो सुरक्षा कर्मी है, एक सुरक्षा गार्ड है, अगर वो अपना काम और अपनी जो ड्यूटी है जिम्मेदारी के साथ निभाता है तो एक निजी सुरक्षा गार्ड से लेकर मुख्य सुरक्षा अधिकारी तक वो पहुंच सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक था ये क्लास 9th के लिए था। आपने वीडियो देखी और वीडियो के बाद इसके अंदर जो गूगल फॉर्म है बच्चे, इसको आपने बच्चों देखना है और इसी जो नेक्स्ट वीडियो आपको वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।